प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम सितंबर के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका 24 सितंबर का पेपर है और सेकेंड सिटिंग का पेपर है। ठीक है, अगर आप सभी का 24 सितंबर को सेकेंड सिटिंग में क्लास 11th बायोलॉजी का एग्जाम है तो आप सभी प्यारे बच्चों आज के क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सभी याद कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इससे एक भी बार नहीं पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं इंस्ट्रक्शन बता देता हूं कि आपके जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 25 प्रश्नों का उत्तर फटाफट से बता देता हूं। आप सभी ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो प्यारे बच्चों, प्लाज्मा रक्त का जो प्रतिशत होता है वो 55% होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए प्यारे बच्चों, पूछा गया आपको प्लेटलेट्स को डॉट डॉट के रूप में भी कहा जाता है, तो प्लेटलेट्स को जो हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, दो का बी हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है, तो वयस्क अवस्था में जो यानी आरबीसी बनती है, रेड ब्लड सेल, तो वो किस में बनती है? तो आप याद रखिएगा, तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्प्लीन में बनती है, मतलब प्लीहा में बनती है। 4 नंबर देखिए, निम्न में कौन सी कोशिका अकर्ण कोशिका है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, रक्त समूह ए बी के व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाएं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा एंटीजन ए बी यानी ए बी ब्लड ग्रुप में पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस आयन की भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण है? तो आप याद रखिएगा, 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, Ca2+। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन गति प्रेरक कहते हैं? तो देखिए, गति प्रेरक जो कहते हैं हम लोग किसे कहते हैं? हीज के बंडल को कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, पूछा गया है मनुष्य के हृदय में प्रवाह आयतन कितना होता है? बताइए, मनुष्य के हृदय में जो प्रवाह आयतन होता है तो वो कितना होता है? तो आप याद रखिएगा, 8 का ए हो जाएगा, 70 ml होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, पूछा गया है मनुष्य में परकुंचन दाब और अनुशीतलन रक्त दाब के मध्य अंतर होता है, इसके बीच अंतर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 9 का बी हो जाएगा, 20 मिलीग्राम यानी हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, हृदय पेशी में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहते हैं? तो तीव्र दर्द को जो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? यानी एंजीना कहते हैं, हृदय शूल कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, 11 नंबर पूछा गया है कि रक्त में यूरिया के एकत्र होने को कहते हैं, तो रक्त में यूरिया को के एकत्र होने को जो हम लोग कहते हैं वक्क यानी वृक्क की क्रियाहीनता कहते हैं। ठीक है, यानी रेनल फेलर कहते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र यानी उत्सर्जित करता है? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 2.5 से 3 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है? तो 13 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, वृक्काणु है। नेक्स्ट 14 नंबर, वृक्क नलिका के किस भाग के द्वारा लगभग सभी यानी आवश्यक पोषक तत्व वैद्युत अपघट्य एवं जल का पुनः अवशोषण रक्त में होता है? तो वो किस में? तो आप याद रखिएगा, 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, समीपस्थ यानी समोलित नलिका में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के मूत्र का पीएच होता है, तो एक यानी एडल्ट ह्यूमन का जो पीएच होता है यानी यूरिन का, तो वो कितना होता है? तो आप याद रखिएगा, वो अम्लीय होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, अधिवृक्क या ज्वाला कोशिका उत्सर्जी संरचना के रूप में निम्नांकित में किस में पाई जाती है? तो 16 का ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बी हो जाएगा, टीनोफोरा में। नेक्स्ट 17 देखिए, तिलचट्टा में उत्सर्जी अंग है,
तिलचट्टा में उत्सर्जी अंग कौन है? तो 17 का डी हो जाएगा। सिरिंगिक यानी सरंगिक ग्रंथियां होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटीनल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। 18 नंबर देखिए, वृक्कों द्वारा औसतन प्रति मिनट कितना रक्त या निस्पंदन किया जाता है? तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1500 से 1700 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने वृक्काणु पाए जाते हैं? वृक्काणु की बात करें, एक वृक्क में जो वृक्काणु पाई जाती है तो वो 10 लाख पाई जाती है, इंग्लिश में 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन कार्य की उपस्थिति निम्नांकित में से किसका लक्षण है? बताइए। इसका राइट आंसर 20 का क्या होगा? तो 20 का सी हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। 21 नंबर देखिए, मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है, तो मानव कंकाल में जो यानी अस्थियां हड्डियों की संख्या होती है तो 206 होती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का शोथ कहलाता है, तो इनका जो शोथ कहलाता है ये क्या कहलाता है? इनमें से कोई नहीं कहलाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हेनले लूप पाया जाता है, बताइए हेनले लूप किस में पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 23 का डी हो जाएगा, यानी कंकाल तंत्र में पाई जाती है। 24 नंबर देखिए, हमारे फेफड़े प्रतिदिन CO2 निष्कासित करते हैं, तो हमारे फेफड़े जो है प्रतिदिन कितना कार्बन डाइऑक्साइड यानी निष्कासित करती है या फिर छोड़ती है? तो आप याद रखिएगा 24 का डी हो जाएगा, 10 लीटर प्रत्येक दिन, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, एक्टिन तंतु पाए जाते हैं, बताइए एक्टिन तंतु किस में पाए जाते हैं? तो 25 का ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ए पट्टी में पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको 25 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। जो आपको परीक्षा में 30 प्रश्न पूछा गया, 25 का उत्तर देना पड़ता है, तो 25 में आपको बता दिया। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा आंसर की के साथ, आप सभी आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास मैं फिर से अभी आप सभी को अपलोड करके दे रहा हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।